15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। खसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क़यामत आने वाली है। बिल्कुल 9 मई वालों के लिए क़यामत कुबरा आने वाली है। सुगरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के लिए तो हालात मुश्किल थे ही, लेकिन अब बहुत सी दूसरी जमातों को भी इन हालात का शायद सामना करना पड़े। इस पर आने से पहले ये कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी, और जब मरदमशुमारी को मंजूर किया जा रहा था, उस वक्त ये वाज़ेह पता चल रहा था कि अगर मरदमशुमारी को मंजूर कर दिया जाता है तो इलेक्शन फरवरी से पहले मुमकिन नहीं है। उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी को मंजूर किया, लेकिन अब फिर वो क्यों यानी जल्द इलेक्शन करने की बात कर रही है, और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन के लिए वो बड़ी सरगर्म नज़र आती है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ क़यास आ रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर और बिलखुसूस कराची में ख़ास निज़ाम उन्होंने वहाँ राइज किया हुआ है, और पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा था या उसका ये कहना था कि केयर टेकर गवर्नमेंट में उसे भरपूर हिस्सा मिलेगा, और वो निज़ाम जो उन्होंने कराची के अंदर और सिंध के अंदर राइज कर रखा है, उसको कोई तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन जब केयर टेकर गवर्नमेंट की मौजूदगी में भी वो सिस्टम जो सिर्फ जरदारी साहब को ही सूट करता है कराची और सिंध में बिलखुसूस, तो उसके ऊपर जब रियासत ने हाथ डालना शुरू किया और बहुत से लोगों को स्टॉप लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया, और पीपल्स पार्टी को ख़तरा है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो उनका वो सिस्टम के जो सिर्फ तमाम ब्यूरोक्रेसी जो उनकी मंजूर नज़र है वही काम कर रही है, तो उसको उसके अखाड़ पिछाड़ की जाएगी और उसको ज़ेर तफ्तीश लाया जा सकता है। बहुत से लोगों पर करप्शन के केसेस हैं, कत्ल केसेस हैं, ज़मीन पर कब्ज़ों के केसेस हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसी टीम कि जो उन्हें इलेक्शन में जितवा सकती थी, उसको तितर बितर कर दिया जाएगा या वो ज़ेर अताब आ जाएंगे। इसलिए आप पीपल्स पार्टी बहुत जल्द इलेक्शन करने की तरफ आ रही है और इसका मुतालबा करती है। देखिए, जब नई मरदमशुमारी की सीसीआई में मंजूरी दी जा रही थी तो उसमें पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी भी शामिल थी, उसमें बाकी जमातें जो थी एमकेएम वगैरह उनकी मर्ज़ी भी शामिल थी, और मुस्लिम लीग नून की तो थी ही। तो एक तो उसका मंतिकी नतीजा उन सबको मालूम था कि नई हल्काबंदियाँ होंगी, और नई हल्काबंदियाँ अगर बहुत भी मुख्तसर वक्त में किए जाएँ, जल्द अज़ जल्द किए जाएँ, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 महीने चाहिए होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए 4 महीने चाहिए होंगे। तो इन सबको ये मालूम था कि इनके इस इक़दाम का मंतिकी नतीजा वो जनवरी या फरवरी तक इलेक्शन के डिले की सूरत में निकल सकता है। और ये तासुर गलत है कि ये सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट की ख़्वाहिश थी, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी ख़्वाहिश थी। एक तरफ तो एमक्यूएम और कौम परस्त जमातें मुतालबा कर रही थी, उनको पिछली मरदमशुमारी मंजूर नहीं थी। दूसरी तरफ ये भी था कि पिछली मरदमशुमारी की बुनियाद पे वन टाइम इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन इसमें ये मामला सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब की ख़्वाहिश भी शामिल थी। सब और अगर यानी सदर मुमलिकत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख दे दी, तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, बेशक मामला कोर्ट में जाए? नहीं, देखिए, एक तो ज़ाहिर-सी बात है कि कानून साज़ी के ज़रिए ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने इसलिए सदर से मुलाकात करने से इनकार भी कर दिया। अब इसका फ़ैसला एक तो कोर्ट ने करना है, मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो सदर के मौक़िफ़ को कोर्ट मानती है या कि फिर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को मानती है। लेकिन गालिब इम्कान यही है, क्योंकि कोर्ट भी फ़ैसले करते वक़्त कानून के साथ-साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखती है, और अगर 90 डेज़ का कानून आईन में मौजूद है, तो उसके साथ-साथ नई मरदमशुमारी की सीसीआई से मंजूरी के बाद नई हल्काबंदियों की तश्कील भी कानून में मौजूद है। तो मर्ज़ी तो बहरहाल अदालत की है, उन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन पहले तो गालिब इम्कान यही है कि अदालत से भी
जनवरी या फरवरी के हक में फैसला आ जाए, लेकिन अगर 90 दिन का फैसला आ जाता है तो उस सूरत में फिर इम्कान यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। मतलब अगर जितनी सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर फिर क़यास राइयाँ भी जन्म लेती हैं, और ये क़यास राइयाँ हैं कि अब जो मुश्किल टाइम है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहेगा, पीपल्स पार्टी का भी आ रहा है, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, उसकी वजह से शायद कार्रवाइयां होती नज़र आएंगी। फिर यह क़यास राइयाँ भी हैं कि जो बार बार तारीख बदलती है नवाज शरीफ साहब के आने की, वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है या लग रहा है या फिर तासुर है कि वो भी काबिल कबूल इस वक्त सिस्टम में नहीं है, मरियम नवाज साहिबा भी नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ तक ही महदूद रहेगा इलेक्शन में। नहीं, जो मेरी मालूमात है तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में ये क़यास आराइयाँ बिल्कुल गलत हैं, और उन दोनों के बारे में सोच बिल्कुल मस्बत है। बल्कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती तो शायद वो ये चाहती कि नवाज शरीफ साहब आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान आ जाते। तो नवाज शरीफ साहब के तारीख़ें बदलने और ना आने की या आने में ताख़ीर की वजह वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि वो अदलिया है, और अदलिया के बाज़ जजेस हैं जिनकी वजह से वो अपने आने के मामले को लेट कर रहे हैं। मुझे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के माबैन इस वक्त कोई तनाव या तनाज़ा नज़र नहीं आता, और इसलिए आपने देखा होगा कि अहद चीमा और तौक़ीर शाह साहब की सूरत में उनके दो बंदों को भी तसलसल के तौर पर नए सेटअप में भी एकोमोडेट किया गया। और दूसरी बात, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी के साथ जो तनाव है वो ख़ुद पीपल्स पार्टी के ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात या और एम्बिशियस होने की वजह से है। एक तो पीपल्स पार्टी ये इसरार कर रही थी कि निगरान हुकूमत उनके मर्ज़ी पे बनाया जाए। फिर जिलानी साहब का जब नाम हुआ तो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद ये मशहूर कर दिया कि जी हमारा कैंडिडेट वो निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है। दूसरे तनाव की वजह वो आप बीइंग एक कराचीस्ट होने के नाते आप बेहतर जानते हैं कि जो कराची और सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, तो वो चाहती थी कि निगरान हुकूमत के दौरान भी उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम कंटिन्यू रहे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उस सिस्टम को डिसमेंटल करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिस्टम आवाम के लिए वबाल जान बना हुआ है। तो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन असल वजह नज़ा वो एक तो उस सिस्टम का है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर जिस अदालत ने कहा कि किसी भी केस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, फिर भी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और उधर सदर आरिफ अलवी साहब जो बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे थे और फिर वो रुक के, अगरचे इस वक्त तक भी बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब ने यानी 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराने के लिए पुरआज़्म हैं, लेकिन इस दौरान एक अहम मुलाकात होती है जुमेरात और जुमे के रोज़, जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब को यकीनी तौर पर मुबस्सिरीन का कहना है कि उनको समझाया गया कि इसके मुज़र असरात होंगे अगर आपने ऐसा कोई ऐलान किया। तो इसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ना तो ऐलान कर सके और ना ही सदर परवेज़ इलाही साहब को बावजूद अदालत के ऑर्डर के उनकी गिरफ़्तारी से बचाया जा सका। तो इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है, और मुबस्सिरीन का कहना है कि हर वो फिगर कि जिसने ना यानी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स की तरफदारी करने या उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, उन सब को ज़ेर एताब लाया जाएगा और उनकी भरपूर बाज़पुर्स की जाएगी। और बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि 15 सितंबर के बाद या 20 सितंबर के बाद एक ऐसी क़यामत टूटने वाली है उन लोगों पर जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ हो या परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, ऐसी कोई यानी क़यामत किसी भी सियासी जमात पर नहीं टूटी जो अब टूटने वाली है, और पूरी तरह से रियासत उन लोगों को यानी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सरगर्म हो चुकी है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, वो डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट थे। डोक पैगाम उस मुलाकात के बाद एक और मिला, जो कि सियासी जमातों को भी मिला, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी था, वो अदालतों के लिए भी था। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक अदालत का हुक्म था कि आपने एक हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने एमपीओ के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी, और दूसरी हाई कोर्ट का जो है लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और पूरी दुनिया ने देखा
कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उठाकर वो ले गए। जी हाँ। और ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब जब जो है सहूलतकारी किसी को फराम की जाएगी तब जो है वो सिस्टम रिएक्ट करेगा। और सिस्टम अब रिएक्ट आगे जो करेगा, अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्सी कर सकता हूँ, हिम्मत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, ये मुस्लिम लीग नून की ना, फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत के ऊपर इल्जाम, कानून के ऊपर इल्जाम, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्जाम। तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद बदलने जा रहे हैं, या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नजर आए, महमूद खान प्लस नजर आए, तो अब हम आपके तज्जिए के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नजर आ सकती है। और उसका नहीं, हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था, वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं, वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, लेकिन वो सख्ती इस तरह नहीं होगी कि किसी गुजरने वाले को पकड़ के उठा के जनाब वो फैंटी लगानी शुरू कर दी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखुसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क़यामत आने वाली है। बिल्कुल 9 मई वालों के लिए क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर